नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए थे, यानी कि बनाने की विधि और रसायन हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण नाम की जो रिएक्शन थी उनको पढ़ लिया था। अब हम ऑर्गेनिक में पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, यानी कि लेक्चर 6 रहेगा, जिसमें हमें पढ़ना होगा क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। इसके बाद आएगा फिनाल। इसी तरीके से सीक्वेंस में हम इनके सभी के रासायनिक गुण पढ़ लेंगे। तो जितने भी हमारे रिएक्शन है, सारी रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग है आपकी डाउ विधि। यदि आपने फिनाल बनाने की विधि पढ़ी है तो उसमें आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। डाउ विधि में होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया एनिओवेस्ट कराते हैं। कंडीशन रहती है 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो आइए देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। यहाँ देखेंगे ये फॉर्मूला लिखा है क्लोरोबेंजीन का और NaOH का फॉर्मूला ये होगा। ये 200 वायुमंडल दाब 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो आपका हो जाएगा फिनाल और सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारा रिपीट है, फिनाल बनाने की विधि में हमने पढ़ा था। इस रिएक्शन को देखेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया एनिलीन, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, लेकिन यहाँ पर NH3 से 2 H यहाँ रखिए, 1 H यहाँ पर ले जाए। इससे होगा कि आपका ये HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl। यहाँ पर हमारा पार्ट बचेगा C6H5 और ये बचेगा NH2। तो दोनों को एक साथ लिख देंगे जिससे बन जाएगा हमारा एनिलीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 में से हमने एक रिएक्शन ली है सोडियम एमाइड की। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे पोटेशियम एमाइड और सोडियम एमाइड, इसकी रिएक्शन हमने लिखा गया है केवल सोडियम एमाइड के लिए। तो ये रिएक्शन सब क्लोरोबेंजीन के हैं, तो फॉर्मूला क्लोरोबेंजीन का सभी में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसके साथ में रहेगा सोडियम एमाइड। जब सोडियम एमाइड आएगा तो ये सोडियम क्लोरीन और सोडियम आपस में क्रिया करके बना लेंगे सोडियम क्लोराइड, और जो पार्ट बचेगा फेनल का पार्ट और एनिलीन, तो ये बन जाएगा हमारा एनिलीन। फिर से हम इससे भी एनिलीन बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पूछ सकता है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कौन, 2 मेथड लिखिए। तो अब क्लोरोबेंजीन से एनिलीन आप एक ये मेथड है आपके पास, एक ये मेथड है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने लायक क्या है कि यहाँ पर सोडियम था, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या था सोडियम, तो यहाँ पर भी क्या आया सोडियम। यदि KNH2 यहाँ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाता KNH2। बाकी रिएक्शन में कोई चीज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्यूप्रस साइनाइड से अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ अभिक्रिया भी देखेंगे। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये फॉर्मूला है क्यूप्रस साइनाइड का। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्लोरीन को इसके पास भेजना है और साइनाइड को इसके पास भेजना है। तो बनेगा क्या आपका CN। देखो इतने पार्ट को बोलते हैं फेनल। अगर नाम की बात करें, इसका नाम क्या हो जाएगा CN, जिसके साथ जुड़ता है वो था साइनाइड और ये है फेनल। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि जो नाम रहेगा फेनल साइनाइड। और साथ में देखिए ये कॉपर है, कॉपर के पास क्लोरीन जाएगा तो CuCl2 बन जाए। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है इस वजह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछते हैं कि क्लोरोबेंजीन से ग्रेनाड अभिकर्मक कैसे बनाएंगे। इस रिएक्शन को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर बोर्ड चमक रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है फिट कर देना है, तो आपका बन जाएगा ग्रेनाड अभिकर्मक। इसका नाम क्या हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया देखिए, जो फिटिंग अभिक्रिया है वो वुड्ज अभिक्रिया की तरह है। वुड्ज अभिक्रिया आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है एलिफेटिक जो एल्किल हैलाइड था उसमें वुड्ज अभिक्रिया बताई थी। तो इसमें क्या है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर देखिए एक ही लिया है, बैलेंस करने के लिए हम 2 लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम रिपीट करके जोड़ देंगे। 2 पार्ट एक साथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दोनों पार्ट को एक साथ लिख देंगे। और ये सोडियम है, किसके साथ चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बनाएगा सोडियम। अच्छा ये जो बना है इसका नाम है बाइफेनल या डाइफेनल। बाइफेनल रहेगा आपका हिंदी में, ठीक है ना। इंग्लिश में नाम रहेगा बाइफेनल और इसको डाइफेनल भी बोलते हैं। तो आप नाम लिख लेना बाइफेनल। कभी कभी पूछ लेता है
क्लोरोबेंजीन से बाइफेनल कैसे प्राप्त करेंगे या डाइफेनल, तो आपको इस रिएक्शन को लिखना होगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 1 2 3 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर से बोल रहा है, तो ये 4 रिएक्शन तो आपको कंप्लीट करनी है। वैसे ये भी रिएक्शन कई बार बोर्ड में आ चुकी है आपकी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है, क्लोरोबेंजीन को हमें लेना ही होगा, इसके साथ में इसमें रिएक्ट कराई जाती है एल्किल हैलाइड, किसकी रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड नहीं जानते हैं तो आप पीछे हेलो एल्किल की चैप्टर लेक्चर है, तो आप उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्लोरोबेंजीन, तो क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में आपको कई बार बता चुके हैं, इस पोजीशन को नाम देते हैं ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पर दो बार, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। पिछले लेक्चर में हमने आपको कई बार बताया ऑर्थो मेटा पैरा, तो आप अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो देख सकते हैं आप। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार ऑर्थो पे CH3 जुड़ता है और एक बार पैरा पर, तो इसका नाम हो जाएगा O क्लोरोटालीन, इसका नाम हो जाएगा P क्लोरोटालीन। नेक्स्ट है हमारी वुडज-फेटिंग अभिक्रिया, जो कि क्लोरोबेंजीन की लास्ट रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुडज-फेटिंग अभिक्रिया में क्या है, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोडियम और एल्किल हैलाइड, ये यहाँ पर दोनों एक साथ लेंगे, इसमें केवल एल्किल हैलाइड है, इसमें एल्किल हैलाइड के साथ में सोडियम है, तो यहाँ पर ये दोनों और सोडियम से क्रिया करके बना लेंगे NaCl। यहाँ पर रिएक्शन हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करके नहीं पूछी जाती, इस वजह से यहाँ पर आपको नहीं बता रहे। तो देखिए ये पार्ट बचा है और ये पार्ट बचा है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया C6H5CH3, तो आपको बन जाएगा टॉलुइन, और साथ में ये जो NaCl है, तो यहाँ पर 2 Cl आ रहा है, 2 को गुणा करके हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ 2 को गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 को गुणा, तो क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, टॉलुइन। कभी कभी इनसे क्वेश्चन आता है टिप्पणी, जैसे एक बता देते हैं डाउ विधि पर टिप्पणी लिखिए, तो डाउ विधि पर टिप्पणी देखिए कैसे लिखेंगे सर, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, एक ही तरीके का है। देखिए डाउ विधि हमने लिया क्या है, क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब बोलेंगे कि इस विधि में अगर केवल टिप्पणी लिखना हो, रिएक्शन ना लिखना हो, तब के लिए जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराते हैं, तो फिनाल प्राप्त होती है। बस इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो O क्लोरोटालुइन और P क्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको किसमें लिखना होगा, इसमें लिखना होता है टिप्पणी में। अब हम कुछ रिएक्शन फिनाल की देख लेते हैं, जो थोड़ा मतलब, क्योंकि अगले लेक्चर ये बहुत ज्यादा रिएक्शन थी फिनाल की, इस वजह से 4 रिएक्शन को हमने यहाँ लिखा है। जल्दी से देख लेते हैं एनोएस्टिक क्रिया। तो एनोएस्टिक क्रिया में क्या है, एनोएस्टिक क्रिया करेंगे तो ये पार्ट इसका H निकल जाएगा और इसका OH, तो ये निकल जाएगा H2O के रूप में, और ये वाला जो Na बचेगा वो हाइड्रोजन के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो बनेगा C6H5ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से बोला है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। तो ये बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट है धातुओं से क्रिया। तो धातु से क्रिया करके किसकी, एक सोडियम धातु की क्रिया कराई, तो इसमें भी केमिकल गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर क्या आ जाए, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये दो रिएक्शन इससे सिद्ध करती है कि फिनाल अम्लीय होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए फिनाल अम्लीय होती है, एक रासायनिक समीकरण देकर सिद्ध कीजिए। तो देखिए क्षार जो होते हैं अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते, तो ये एक लवण है और ये क्या है, जल। धातुओं से क्रिया करके जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये आपने क्या है, हाइड्रोजन गैस देगा। लास्ट 2 रिएक्शन और बची है। अपचयन, अपचयन में 2 रिएक्शन है। यदि जिंक के साथ अपचयन कराते हो तो यहाँ पर बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड और बनेगा बेंजीन। ध्यान से देख लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन देखिए, फिनाल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे निकेल के प्रेजेंट में, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। फिनाल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे निकेल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपका जो उत्पाद बनेगा साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल। कौन सा रहेगा, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फिनाल से साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो अपचयन करना होता है। अपचयन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कंडीशन क्या है, निकेल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो PCl5 ये भी आपने पीछे क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन आपने बनाने की विधि पढ़ी होगी तो उसमें हमने बताया था फिनाल किससे, तो ये होता है फिनाल, ये होता है PCl5। तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, फास्फोरस क्लोराइड
और HCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए।